तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइज में स्वागत है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एलिगेशन एंड मिक्सर मिश्रण टॉपिक। और इसको हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से उठाते हुए हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को मैथ एक्सवाइज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रुपीज़ 14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूँ को रुपीज़ 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका जो मिश्रण है ना वो 12.60 प्रति किलो हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के चीज़ में दो चीज़ दी हुई होती है। ठीक है, दो मिक्सर करने के लिए दो चीज़ दी हुई होती है। एक ए चीज़ है, ठीक है, और एक क्या है बी चीज़। ओके, एक क्या है ए और एक है बी। ठीक है, अब ए और बी को इस तरह से मिक्स करना है कि उनका कुछ अनुपात आए। तीसरी चीज़ क्या होगी भाई, एक तो फर्स्ट चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी चीज़ क्या होगी हमारा अनुपात। क्या हो गया? अनुपात। ठीक है, अनुपात दिया हुआ होगा या फिर निकालना होगा। ठीक है, चौथी चीज़ क्या होगी? औसत। क्या दे दी जाएगी? औसत। ठीक है, औसत। अब ये कितनी चीज़ होगी? 4। यहाँ पर क्या होगी? 4 चीज़। तो 4 चीज़ में से 3 चीज़ दी हुई होगी, चौथी चीज़ पूछ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी और औसत दिया हुआ है पहले सवाल में। ए औसत, ठीक है, बी और उन दोनों का औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो मिक्सर का अनुपात बताना है, ये चीज़ हमारे पास हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि ए कितना दिया गया है? 14.40। ठीक है, और बी कितना गया है? 11.40। ठीक है, और औसत कितना दिया हुआ है? 12.60। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लाइन खींच लेते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे। क्या करेंगे? इसको इसमें से घटाएंगे और वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है, और वो लिख देंगे यहाँ पर। ओके, और उन दोनों के बीच में लगा देंगे हम अनुपात। वो क्या जाएगा हमारा? अनुपात। तो ये इस मिक्सर चैप्टर का जो है कंसेप्ट है। ओके, तो आइए घटा लेते हैं। तो इसमें से जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.20। कितना? 1.20। और इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? ये 0 बच गया। 40 में से 6 गया तो 8 पॉइंट, उसके बाद 13 में से 12 गया तो 1। ठीक है, ये बच गया। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा, है ना। अनुपात 180। 1 0 से 1 0 कट गई और कितने पर कट गया? 6। 6 दूनी 12, 6 3 18। तो कितना आ गया? 2:3। हमारा क्या आ गया आंसर? 2:3। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। तो ये इसका क्या है? कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है? बेसिक कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ गए ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को पकड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी 2 चीज़ ना देके, 3 चीज़ ना देके, मतलब 3 चीज़ कोई भी दी हुई हो सकती है। अब यहाँ पर अनुपात दिया हो सकता है ना, तो औसत ये देके औसत दी हुई होती है, तो 1 का मान दिया होता है तो चौथी चीज़ का मान निकालना है। ठीक है ना, इस तरह से ये आगे क्वेश्चन बनते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रुपीज़ 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना रुपये हो जाए। तो पानी कितना दूध कितना दे दिया भाई? 36 रुपये का लीटर दे दिया। ठीक है, पानी कितने रुपए लीटर है? ये तो फ्री का है, मतलब 0 है। ठीक है ना, तो 0 हम इसको मान लेंगे। और औसत क्या दे दिया? उस मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब औसत कितना दे दिया? 28 दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें से घटा लेते हैं। इसमें से ये घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 28, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया? यहाँ पर बच गया अपना 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपात लगा लेते हैं। अब कितने पे कट गया भाई? ये कट गया 14 1 जा और 14 2 जा, तो अनुपात क्या आ गया? 2:1। तो 36 में से 28 घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, और ये 8 बच गया। ओके, अनुपात लगा देते हैं। अनुपात लगाने के बाद हम देख रहे हैं ये कितने पे कट गया? ये कट गया 4 पे। 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो कितना हो गया? 7:2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया डी। डी इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात, मतलब 2 प्रकार के अल्कोहल दे दिए। ठीक है, कि एक की डेंसिटी कितनी दे दी? एक की जो
सांद्रता है वो कितनी दे दी 30%, एक की 50%, ठीक है। वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनकी सांद्रता कितनी रह जाए 35%, ठीक है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले से करेंगे 30, यहाँ पर 30 लिख लो, यहाँ पर 50, सभी परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटा देते हैं, यहाँ पर 35। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा भाई 15 अनुपात, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 3:1। यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 किलोग्राम वाली चीनी कितनी चीनी मिलाई जाए कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य इतना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 48 किलोग्राम वाली जो चीनी है वो कितनी है 60 किलो चीनी है ना। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 48 किलो वाली चीनी और 55 किलो, उनका औसत कितना दे दिया 52.50। तो इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया 55 में से 52.5 घटाएंगे तो 2.5 बच गया, है ना। और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया भाई, यहाँ पर घटा लीजिए 50, तो ये बच गया, और 12 में से 8 गया तो 4 ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 0 से 0 हटा देंगे, क्या बच जाएगा 25.45 बच जाएगा, 25:45 बच जाएगा। यहाँ से हम 5 पे काट देंगे, 5 5 25 और 5 9 45। अब देखिए अनुपात क्या आ गया अपने पास 5:9। अब 5:9 में हमारे पास जो 5 जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है 5 किलो चीनी ये वाली होगी और 9 किलो चीनी ये वाली होगी, जब जाके ये वाली बात बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास चीनी की कितना दिया हुआ है 60 किलो, अगर 5 किलो चीनी ये मिलाई जाती है तो 9 किलो चीनी ये मिलाई जाएगी, तो 60 किलो चीनी ये मिलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया भाई 60 बनाने के लिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो इधर भी 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगी। तो कितना ये तो 60 आ गया, ठीक है, ये तो हमारे पास 60 आ गई, और ये कितनी हो जाएगी 12 9 में 108। तो कितनी चीनी ये वाली मिलानी पड़ेगी 108। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना आगामी एग्जामों में उनको उठा के हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय में को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि उसका मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का उसको लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना है 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय है, और कितनी है 65 रुपये किलो वाली चाय है, ठीक है। लेकिन हमें औसत नहीं दिया गया, ये जो दिया गया है ये औसत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये है 68.20 जो है, ये जो चीज़ दी हुई है इतने पे बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, तो औसत हमें निकालना है। मतलब ये क्या दे दिया एसपी दे दिया, ठीक है। तो एक तरह से हमें औसत निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एसपी दे रखा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है तो सीपी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कि ये क्या है एसपी जो है वो इतना दे रखा है, जो कि क्या है 10% लाभ के बाद है, मतलब ये एसपी कितना हो गया 110%, ठीक है। ओके, तो 110 से हम इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा सीपी, जैसा कि हमने पीछे लाभ और हानि वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो 100 है ये इसकी पॉइंट को हटा जाएगा, तो इतना आ गया, बटे में क्या कर रहे हैं हम 110, 10 से 10 कट गई, ये कट गया 11 छिक्के 66 और 11 दूनी 22, तो ये सीपी कितना आ गया 62, ठीक है। अब हम अनुपात निकाल देते हैं, ये हमारा सीपी आ गया, मतलब औसत आ गया, है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है कि 60 रुपये वाली और 65 रुपये वाली चीनी को चाय को मिला के हम ये जो औसत निकाल रहे हैं ये वो चीज़ होती है कि ना तो लाभ हो, ठीक है, मिला के अगर हम बेचें, इन दोनों को मिला के बेचें तो किस मूल्य पे बेचें कि ना तो लाभ हो और ना ही हमें हानि हो, तो ये वो वाला मूल्य होता है सीपी, ठीक है। सीपी ही होता है एक तरह से। सीपी क्या होता है भाई, हम सीपी के ऊपर बेचेंगे तो ना तो लाभ होगा, सीपी पे खरीदेंगे और सीपी पे ही बेच दे तो ना तो लाभ होगा और ना ही होगी हानि, तो ये वो वाला हमारा क्या हो जाएगा औसत जो होगा मूल्य वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दीजिए और इसमें से ये घटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो भाई कितना बच गया 3 बच गया, अनुपात लगा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया 2, तो किस अनुपात क्या में मिलाना पड़ेगा 3:2। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का? 20% का लाभ हो। तो इस ऐसे क्वेश्चन को ना तो कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ लाभ दे दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो भाई स्प्रिट मान लेते हैं हम अपने आप में कितनी है, 100% है। कितनी है? 100% है ना। सबसे पहले जो स्प्रिट ली वो क्या है, 100% थी, अपने आप में शुद्ध थी। ठीक है, उसके अंदर 20% मतलब जो पानी है वो मिला देते हैं हम, कुछ अनुपात उसमें पानी मिलाते हैं, तो वो जो लाभ होगा ना वो कितना होगा, 20% का। मतलब 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहां पर पानी पूछा है, ठीक है ना। तो ये जो लाभ जो आया है ना, ये मिलाए हुए पानी के बराबर नहीं होगा क्या, है ना। जो हम भाई 100% ये था अपना स्प्रिट था, उसके अंदर कितना पानी मिलाएं कि लाभ निकल के आ जाए। तो पानी जो की मात्रा जो होगी वो लाभ के बराबर ही तो होगी। तो अपने ये कितना हो गया, 20% लाभ, या पानी कितना हो गया, 20%। और अब हम उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, अनुपात। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यहां पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से कट गया, 20 एकम 20 और 20 5 से 100। तो यहां पर अनुपात आ गया 5:1। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, कि हमने 100% लिया तो 20% हमें लाभ मिलता है, तो लाभ वाला ही क्या होगा, हमारा पानी होगा, है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम पानी को 20% में लिख लेंगे और क्या लगा देते हैं, अनुपात पूछा गया है तो अनुपात लगा देंगे, और जो भी कटेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 5:1। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 63 किलो पर रुपए 63 प्रति किलो की चाय रुपए 90 प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि वो 72 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो 63, 90 और 72, इसको इसमें से घटाएं तो बच गया 18, और इसको इसमें से घटा रहे हैं तो बच गए 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2:1। एयर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 37 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं। कितने चावल मिलाए जाएं ये वाले कि मिश्रण इतने रुपए किलोग्राम पे बेचने पर 15% लाभ हो जाए। तो 37 लिख लेंगे यहाँ पर 48.40 लिख लेंगे। ठीक है, और जो 46 है वो क्या हो गया, हमारा एसपी। तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा। एसपी जो है वो कितना है, 115%। कितना है, 115%। गुणा में कर लेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, 5 पे कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये कट गया 5 पे, 20 पे, ये कट गया 2 पे। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, 40 रुपए। कितना आ गया, 40। इसमें से ये घटा दो तो 8.40 बच जाएगा अनुपात, इसमें से ये घटा दो तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब काट दो इसको, तो काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, इसको हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, पॉइंट लगाने के लिए इसको 100 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, और ये हो गया यहाँ पर 84, और ये हो गया 30। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो कितने पे कट गया, ये कट गया हमारे पास 3 पे, 6 पे कट गया, 6 5 और 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो कितना आ गया, 14:5 आ गया। ठीक है, अगर ये वाले 25 है तो ये वाले चावल कितने होंगे। ठीक है, तो ये वाले अगर 25 है तो 14 यहाँ पर लिख लेते हैं, 14:5। ठीक है, तो ये वाले अगर 25 है तो 25 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इधर भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो 25 बन गया, है ना, 25 किलो ही था। तो ये कितना आ गया, 70 किलो। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाकर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध और पानी की किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए
कि उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दूध अपने आप में हमने 100% मान लिया, वो स्प्रिट वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पानी कितना मान लिया, अगर वो 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का पानी ही हो जाएगा। पानी तो फ्री का है ना, तो पानी ही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज कट गया, 20 एकम 20, 20 पांजे 100, तो 5:1 हेयर ए इज आवर राइट आंसर। बहुत इजी है, एक स्टेप में होता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 बर्तनों में ए तथा बी में दूध व पानी का मिश्रण है। इनमें दूध का और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, हम लेते हैं एक तो ए बर्तन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ दूध है और कुछ पानी है, और किस अनुपात में है, 5:2 में है, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या है, इसमें भी कुछ दूध और कुछ पानी है, वो किस में है, 8:5 में है, ठीक है। 8 दूध है तो 2, मतलब इसमें टोटल मान लेते हैं हम 7 किलो दूध है, तो 5 तो पानी हो गया, दूध हो गया, और 2 किलो पानी हो गया। इसी तरह इसमें 13 किलो अगर पानी है तो 8 किलो दूध हो गया और 5 किलो क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनको भी उठा के अलग अलग अनुपात में मिला देवें, ठीक है, कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसमें से दूध उठा लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 5 में से 7, ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 में से 13, ठीक है ना। और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है इस तरह का मिश्रण, ठीक है, जिसमें 9 दूध है और पानी कितना है, 4। तो यहाँ पर हम दूध उठा रहे हैं, या तो दूध उठा लीजिए या पानी उठा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम सिर्फ दूध का अनुपात लेके चल रहे हैं। तो दूध जो है वो कितना है यहाँ पर, 13 में से 9, तो 9/13 हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हम औसत मिल गया, ठीक है। तो इसमें से ये घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट ही कितना बच गया, 1/13 बच गया, ठीक है। और इसमें से जब ये घटाएंगे तो यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं, 5/7 - 9/13, तो ये हो गया 13 7 91 और 13 5 65 - 7 9 63, ठीक है, ओके। इसी तरह होगा, तो यहाँ पर हो गया 2/91, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/91, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 13 7 91 होता है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये कट गया इतने से, तो अनुपात कितना आ गया, 7:2, कितना आ गया हमारा, 7:2। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। चलो अभी ये तो हमने किया था, दूध को लेकर किया था, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी को लेकर करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो भी अपना राइट आंसर 7:2 आएगा। तो आइए हम इसको पानी के रूप में लेके चलते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेज, और अब हम करते हैं पानी के रूप में। तो यहाँ पर कितना है पानी, 2:7, यहाँ पर कितना है, 5:13, और यहाँ पर कितना बनाना है हमें, 4:13, ठीक है। उसी तरह से कर लीजिए एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम इसमें से ये घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1:13, ठीक है। और इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही 2/7 - 4/13, तो ये कितना आ गया, 91। इसमें इसको जो करेंगे तो 26, और ये कितना आ गया, 14, 7 चौक 28, सॉरी, ठीक है। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 2/91 वही आ जाएगा, 2/91। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और यहाँ पर भी 7 से, तो ये 13 7 91, तो इससे कट गया, और ऊपर क्या बच गया, 7:2। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। कैसे भी कर सकते हैं, ये हमने पानी को लेकर चले थे, हम लोग पानी को लेकर चले थे, तो ये इसका मेथड है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा पानी की डाल दी जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, कुल 3 बार की जाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कितनी बार दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया 3 बार। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए मात्रा कितनी, वही 100% था पहले, कितना था, 100%। 100% में से 20% निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं भाई 100, और उसमें से 20% निकालिए, तो 80 में क्या कर लेते हैं, 100, ठीक है। और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो 3 बार हम कर लेते हैं, 80/100 और 80/100, ठीक है। इसको अब सोल्व कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज। ये 100 से ये 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, और 1 0 से 1 0 कट गई, तो 8 8 64, और 64 8 512, ठीक है। और बटे में 10 भी है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 51.2%, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल ली जाती है, ठीक है। बचे हुए भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अंत में
प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का जो अनुपात है वो 16 और अनुपात 65 रह गया। ठीक है, प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो यहाँ पर हम प्रारंभ में कनस्तर की शराब मान लेते हैं एक्स। कितनी मान लेते हैं, एक्स। अब देखिए एक्स में से 8 लीटर जो शराब है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो बची हुई कितनी होगी भाई, इतनी बच गई। ठीक है, अब ये क्या होगी, बच गई। ठीक है, अब उतनी से ही गुणा कर देते हैं और उतनी से ही भाग कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये हमारे पास बची हुई शराब हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये बार बार 3 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल कितनी बार होगी, 4 बार। एक बार तो पहले होगी और 3 बार उसके बाद और करते हैं, तो 4 बार टोटल होगी। ठीक है, तो बराबर है कि कितना, ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या आ गया भाई, ये हो गया अपने पास शराब। ठीक है, शराब बच गई, ये इतनी शराब बच गई। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बटे में हम क्या कर लेते हैं, बटे में एक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी शराब है। ठीक है ना, बटे में पूरी शराब कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इधर कितनी बच जाएगी, 16 बटे में, और पूरी शराब कितनी होगी, पूरा मतलब मिश्रण कितना हो गया, पहले वाला वो हो गया 81। ठीक है, ये हमने जैसे बटे में किया है, एक्स पूरा का पूरा किया है, ऐसे ही हम पूरे के पूरे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कट गया और बच गया कितना, एक्स माइनस 8/x की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर भी हम करते हैं 2/3 की पावर 4। ठीक है, अब पावर 4 से पावर 4 कट गई। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बच गया 1 माइनस 8/x बराबर है 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -8/x बराबर है 2/3 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, -8/x बराबर है -1/3, माइनस से माइनस कट। अब ये कितना, x का मान आ गया यहाँ पर 24। ठीक है, तो मतलब शुरू में x के हमने क्या माना था, पूरा घोल माना था। तो शुरू वो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, कितना मतलब मिश्रण था या शराब थी, जो भी चीज़ थी वो है x माना था 24 हेयर P इज आवर राइट आंसर, 24 लीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव्य A तथा B का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उसके स्थान पर B को भर दिया गया है। ठीक है, B जो मिश्रण है वो डाल दिया गया। इन द्रव्यों का अनुपात 7:9 हो गया। ठीक है, तो कनस्तर में आरंभ में द्रव्य कितना भरा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए A और B। ठीक है, A कितना है भाई 7 और ये कितना है 5। ठीक है, अनुपात हम हटाएंगे तो x लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं टोटल कितने हो गए, टोटल मिश्रण कितना हो गया 12x, उसमें से 9 लीटर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई 12x में से 9 लीटर, तो ये हो गया 12x में से 9x हमने घटा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं a कितना बच जाएगा, है ना, a कितना बचेगा, 12x में से 9x हमने घटा दिया, तो ये क्या बच गया ax, और इसका क्या करेंगे, ये तो मिश्रण बच गया और एक का घोल कितना बच गया 7/12 और कर देंगे। इसी तरह इसको करते हैं तो 12x माइनस 9 और 5/12 ये b बच जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि b के अंदर इसके अंदर हम कितना b को और मिला देते हैं, कितना मिला देते हैं 9 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, 12 7 84 x माइनस 63 और बटे में 12। ठीक है, इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो 12 5 60 x और ये बच गया 12 निम में 5 निम 45 और ये हो गया 12 निम में 108 बटे में 12। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं तो 60x माइनस प्लस ये यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच गया 63 बटे में 12। ठीक है, अब देख रहे हैं हम ये दोनों कितने, ये क्या आ गया a आ गया और ये क्या आ गया b। अब a और b का कितना हो गया भाई 7 और 9 हो गया, तो a को बटे में b कर देते हैं, तो 84x माइनस 63 बटे में 12 और गुणा में 12 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60x प्लस में 63 बराबर है 7/9। यहाँ से हम x का मान निकाल देते हैं, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अगर x का मान 3 है तो वो कह रहा है कि कनस्तर में आरंभ में कितना द्रव्य भरा था, तो कितना भरा था भाई 12x भरा हुआ था, तो द्रव्य कितना हो जाएगा कुल टोटल 12 गुणा में 3 बराबर है 36 लीटर। और अगर a द्रव्य की बात करें तो द्रव्य a कितना भरा हुआ था 7x, तो 7 गुणा में 3 तो ये हो गया 21 लीटर। ठीक है, हेयर C इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यक्ति के पास
1,00,000 रुपए थे, वह इनमें से कुछ धन को 9% की वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दे देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय इतनी हो जाती है, ठीक है, मतलब जो उसका ब्याज मिलता है साधारण ब्याज वो कितना होता है, कुल इतना, दोनों ही राशियों से इतना हो जाता है, तो उसको 10% की जो दर से उसने कितना धन दिया ये निकालना है। तो भैया एक तो है 9% की ब्याज से दिया, एक वो कह रहा है 10% की ब्याज से दिया, ठीक है। अब हम जो एवरेज जो है ब्याज दर वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, टोटल की। तो टोटल की एवरेज अगर निकालते हैं तो हमारे पास दर हमें पता है कि मूलधन गुणा में दर और समय तो एक वर्ष है, बटे में 100 बराबर है 9400। यहाँ से दर निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 9.4%। कितनी आ जाएगी 9.4%, निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको देख रहे हैं तो दर कितनी आ गई 9.4% क्या आ गया हमारे पास, दर आ गई। तो इसमें से घटा लेते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से ये घटाते हैं और इसमें से ये घटाते हैं, तो 0.6 अनुपात इसमें से ये घटाते हैं तो 0.4। तो यहाँ पर कितना आ गया 3:2। कितना आ गया 3:2। तो वो कह रहा है कि 10% की दर से कौन सी कितना धन दिया, तो ये कितना हो गया भाई, ये है 10%, तो मतलब 2/5, टोटल 5 है, और गुणा में 1,00,000 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 1,00,000 को हम देखते हैं तो ये कितने पे कट गया 20,000 पे, ठीक है। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे 40,000। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को इतने रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 अनुपात में मिलाती है, ठीक है। तो मिलाकर बने हुए मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है, तो उसका लाभ कितना होगा, ठीक है, कितना होगा लाभ पूछ रही है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई इसका और इसका हम क्या निकाल लेते हैं 180 और कितना दिया हुआ है 200। तो कुछ नहीं करना, हमें इनका एवरेज निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहां से हम देख रहे हैं तो इनका एवरेज निकालेंगे तो यहां पर कितना हो गया भाई, ये हो गया 1800। 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्लस 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको क्या कर दे 8 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज निकाल दो, कितना आ गया एवरेज, ये हो गया 180 5 900 प्लस में ये हो गया 600 बटे में 8, मतलब 1500 बटे में 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम काट देंगे इसको 8 पे, 8 एकम 8 बचे 7, 8 8 8 64, ठीक है। उसके बाद बचे 6, 8 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, तो ये कितना हो गया 187.5। इसका एवरेज कितना आ गया 187.5, ठीक है। ओके, तो वो कह रहा है कि उसका लाभ कितना हुआ, है ना। तो लाभ कितना होगा भाई, इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, इसमें से हम घटा लेते हैं, 210 में से 187.5 घटा लेते हैं, तो अपना लाभ कितना हो गया, तो 10 तो ये बच गए और 2.5 बच गए, कितना बच गया 12.5। ये क्या आ गया हमारे पास लाभ आ गया, तो 10 और 12 22, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा शुद्ध लाभ, ठीक है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 22.5 बटे में 187.5 गुणा में कर लेते हैं 100, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 12%। क्या आएगा 12%, 12। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 12%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। 729 मिलीलीटर पानी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी और डाला जाए कि ना जो नया मिश्रण है वो कितना हो जाए 7:3 हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा, 1 अनुपात यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले पानी और दूध और पानी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 7/9 गुणा में 729, ये तो दूध हो गया, और 2/9 गुणा में 729, ये क्या हो गया हमारे पास पानी हो गया। तो यहाँ से हम काट देंगे 9 पे, 9 8 72, 9 एकम 9, तो ये कितना आ गया 7 गुणा में 81, ठीक है। इसी तरह 9 इसको काटेंगे तो 2 गुणा में 81, ठीक है। तो कितना पानी और ऐड कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए 7:3 हो जाए, तो 7:2 है अभी, है ना। इसमें कितना और ऐड कर दें भाई 81, एक और ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा में 81 हो जाएगा, है ना। और ये कितना है 81 है ही, तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा 81, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर, सी इज आवर राइट आंसर।
81 ml हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, आसान ट्रिक से हमने किया है। नंबर 1 है 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एलिगेशन मेथड में हमें तो पता है कैसे कैसे करते हैं। 24 को यहाँ लिखेंगे, 34 को यहाँ लिखेंगे, जो औसत है उसको यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटा के लिख देंगे, इसमें से ये घटा के लिख देंगे, ठीक है। इसमें से ये घटा के यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटा के यहाँ लिखेंगे। 34 में से 30 गया तो 4, अनुपात भी लगा देंगे, और 30 में से 24 गया तो 6, ठीक है। अब ये जो अनुपात है काट देंगे, कितने पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है, 2 दूनी और 2 तिया, तो कितना हो गया 2:3। कितना हो गया 2:3। हेयर सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन, 2:3, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये क्या है, एलिगेशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, एलिगेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर औसत लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे अनुपात निकल के आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 प्रकार के गेहूं का खरीद मूल्य 15 रुपये और 9 रुपये है, ठीक है। तो कितने कितने हैं भाई, 15 रुपये और 9 रुपये। दोनों प्रकार के गेहूँ को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए अब हम निकालेंगे सीपी। क्या निकालेंगे यहाँ पर, सीपी, ठीक है। सीपी मतलब औसत मूल्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसपी। कितना दिया हुआ है, एसपी 15.60, ठीक है। और ये जो है 20% लाभ है, इस एसपी में 20% लाभ है, ठीक है। तो 20% लाभ का मतलब है ये कितना है, एसपी 120। तो 120 से डिवाइड कर देंगे, गुना में कर देंगे 100। अब ये जो 100 है इस 2 पॉइंट को हटा देगा, मतलब कितना हो जाएगा 1560 बटे में 120। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 एकम 12 बचे 3, 12 3 36, तो कितना बच गया 13, ठीक है। कितना बच गया अपना 13, ओके। तो सीपी कितना आ गया 13, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीपी 13 आ गया। तो पूछ क्या रहा है वो कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर हम अब अनुपात निकाल देते हैं। इसमें से ये घटा के लिख देंगे, 13 में से 9 घटाया तो कितना बचा 4, अनुपात 15 में से 13 घटाया तो कितना बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा, कितने पे कट गया 2:1, ठीक है। ये क्या क्या हमारा राइट आंसर, आंसर नंबर 1, 2:1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो, ठीक है। तो दूध 100% है, दूध कितना है 100%, अपने आप में दूध 100% है। और लाभ कितना हो रहा है उसको 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% का लाभ हो रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये अपना जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 4 6 जा 24 एंड 1 25/4। तो ये कितना हो जाएगा 25/4% का लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब है कितना पानी मिलाया जा रहा है उतना ही लाभ होगा, है ना भाई। 100% अगर दूध है तो उसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अनुपात लगा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 4 पे कट गया, 4 जो है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 16 और अनुपात 1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, 16:1, 16:1, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण तथा उनमें उनके अनुपात क्रमशः 9 और 4 और 3 और 5 है। दोनों बर्तनों में रखे मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात निकालना हमें कि मिश्रण का अनुपात जो दूध और पानी का क्रमशः 4:5 हो जाए, ठीक है। पहले में मतलब पहले वाले में कितना है, पहले वाले में जो अनुपात है वो कितना है 9:4। दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:5। और अगर उनको मिलावें और किस अनुपात में मिलाएं कि उनका जो अनुपात है ना, उनके दूध और पानी का जो अनुपात है ना 4 और 5 आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बर्तन के अंदर हम दूध निकाल लेते हैं ओनली। तो दूध कितना हो गया 9/13, ठीक है। 13 क्यों किया मैंने, 13 पूरा मिश्रण ले लिया और 9 दूध है, तो 9/13 क्या हो जाएगा, सिर्फ दूध, मतलब 13 हिस्से में से 9 हिस्सा दूध का है, ठीक है। ऐसे ही बी बर्तन में हम देखते हैं, तो बी बर्तन में हम देखते हैं तो कितना हो गया, बी बर्तन में 3 में ऐसे ही 8 हो गया, ठीक है। और हमें जो 4/5 जो है वो हमें बनाना है, ठीक है। तो औसत कितना आ गया 4/9 औसत आ गया। तो इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें से जब ये घटाते हैं तो 3/8 - 4/9 करते हैं तो 72 तो आ गया एलसीएम, 9 × 27 और 8 × 32,
तो 32 में से 27 गया तो कितना बचा, 5/72, ठीक है। अनुपात लगा देते हैं, है ना। इसमें से ये घटा लेते हैं, 9/13 में से 4/9 घटा लेते हैं, तो कितना हो गया, 9 13 नी में 117, ठीक है। और 9 नीम 81 माइनस 13 चौकू 52, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 5 गया 2, 29/117। अब कट क्या रहा है, तो ये कट रहा है 9 पे, 9 8 72 और 9 की हम इससे डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा 117, ओके। तो यहाँ पर बच गया अपना ये। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और अनुपात 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से तो 232। आवर आंसर इज 65:232। तो आवर आंसर फोर्थ इज आवर राइट आंसर, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इस तरह के मैं क्वेश्चन हमेशा देखता रहता हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बदल के भी घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूध और पानी में के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि नया दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 120 लीटर क्या दिया गया है, मिश्रण दिया गया है। जो फर्स्ट मिक्सर है वो कितना दिया गया है, 120 लीटर। 120 लीटर का 20% हम निकाल लेते हैं, तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा पानी निकल जाएगा। तो पानी हो गया 24 लीटर, ठीक है। अब 24 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना हो गया, ये अगर पानी है तो दूध कितना हो गया, हम इसमें से 120 में से 24 को घटा लेंगे, कितने बचेंगे, 96 लीटर दूध बच गया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या कह रहा है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो उसमें मिलाया क्या जा रहा है, देखिए दूध मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर दूध मिलाते हैं तो पानी क्या रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। क्या रह जाएगा, विदाउट चेंज, कोई भी चेंज नहीं रहेगा होगा पानी में, ठीक है। तो पानी यूं का यूं रह जाएगा। और वो जो पानी होगा वो कितना होगा, वो कह रहा है कि दूध का नए मिश्रण का 88% हो जाए, मतलब दूध जो है वो 88% हो जाए, तो पानी कितना रह जाएगा, 12%, है ना। तो 12% कितने मिश्रण का रहेगा, तो वहाँ से हम टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं, मतलब 24/12 और गुणा में अगर 100 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रण आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास टोटल मिश्रण, ठीक है। पहले कितना था टोटल मिश्रण, पहले था 200, ठीक है। पहले कितना था 120 और अब कितना हो गया 200, तो मतलब कितना दूध और ऐड करना पड़ेगा, 120 लीटर को घटा लेंगे तो कितना 80 लीटर दूध हमें ऐड करना पड़ेगा। हेयर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर 80 लीटर, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल था, उसने कुछ चावल को 12% लाभ तथा शेष चावल को 21% लाभ पर बेच दिया। वह पाता है कि उसे कुल चावल पर 15% का लाभ हो गया, ठीक है। मतलब एवरेज जो है वो हमें मिल गया, कितना, 15%, ठीक है। तो वो कहता है कितने चावल उसने 12% पर बेचा, ठीक है। कितने चावल मतलब कितने किलोग्राम चावल, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12%, इधर लिखेंगे 21% और एवरेज कितना है 15। तो एलिगेशन मेथड से हम सोल्व कर देते हैं, तो 21 में से 15 गया तो 6:3, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 2:1। तो ये कह रहा है कि 12% वाला मतलब ये वाला, तो इसके बटे में टोटल करेंगे 2/3 और गुणा में कर देंगे कितना चावल है, 81 kg चावल है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 3 27 पे कट गया और 27 दूनी 54 kg जो चावल है उसने 12% के लाभ से बेचा है। हेयर सेकंड इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 अलग अलग बर्तनों में पानी और अल्कोहल का मिश्रण क्रम से 12, 15 और 20 लीटर है, ठीक है। टोटल जो मिश्रण है 12 है एक बर्तन में, 15 एक बर्तन में है और एक बर्तन में है 20 का मिश्रण है, दोनों का, पानी और अल्कोहल का। तो उसमें कह रहा है कि बर्तनों में जो अनुपात है वो क्रम से दिया हुआ है 2:1, 3:2, 7:3, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है अनुपात, तो एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, पानी निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। पानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पानी है तो 2/3 और गुणा में 12 प्लस में ये कितना है, ये है पानी 3/5 गुणा में 15 और इसमें ये है 7/10 गुणा में 20, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 पे कट गया, ये 3 पे कट गया और ये कितने पे कट गया, 2 पे। तो यहाँ पर कितना आ गया 8, ये आ गया 9 और ये आ गया 14। तो यहाँ पर कितना हो गया 31 लीटर। 31 लीटर क्या आ गया यहाँ पर पानी। अब अल्कोहल निकाल लेते हैं,
तो अल्कोहल कितना निकल गया भाई, इसमें इन सबको प्लस कर दे तो ये प्लस कर रहेंगे तो 12 और 15, 12 और 15 अपने पास हो गया 27, 27 और 20 37, 47, ठीक है। कितना हो गया 47, 47 में से 31 को घटा दे तो ये कितना आ जाएगा अल्कोहल, मतलब कितना हो गया 16 लीटर, ठीक है। अब इनको अनुपात में रख देते हैं। तो वो पूछ रहा है पानी और अल्कोहल का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, पानी और अल्कोहल का अनुपात दिया हुआ है ना। इसको पलट के पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है अनुपात, अल्कोहल और पानी का पूछ रहा है। तो अल्कोहल को इधर रखेंगे और पानी को बाद में रखेंगे। तो 16:31 हेयर सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ओके, जल्दबाजी में इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन, इजी जो क्वेश्चन है उसको हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण बर्तन बी के में उनके मिश्रण का 120% है तथा ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो मिश्रण तथा दूध में की मात्राओं में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देख पाते हैं हम, ए जो है हम ले लेते हैं ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो बी को अगर 100 ले ले, 100% मान ले, तो ए कितना हो गया 120, ठीक है। अब हम इनके अनुपात निकाल देते हैं, दूध और पानी निकाल देते हैं। अगर 120 और 100 है तो इनका अनुपात दिया हुआ है, तो दूध और पानी पृथक पृथक निकाल देते हैं। तो 7 को 7/12 गुणा में 120 कर देते हैं, अनुपात 5/12 गुणा में 120 कर देते हैं। ये तो इसका निकल गया। इसी तरह इसका निकालते हैं, तो 3/5 गुणा में 100, अनुपात 2/5 गुणा में 100 निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया 12, 10, 70, और ये कितना हो गया 12, 10 और 50, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये दूध आ गया, ये पानी आ गया ए में। अब ये हम इसके अंदर निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये कट गया 20 पे, ये 60 आ गया। इसी तरह ये कट गया 20 पे, तो ये आ गया 40। तो ये दूध और ये पानी आ गया। इसी तरह तो इसको हम इससे प्लस कर लेते हैं और इसको हम इससे प्लस कर लेते हैं और अनुपात में लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया 130, और इसको जब करते हैं तो ये आ गया 90। तो इनका अनुपात कितना आ गया 13:9। लेकिन ये किसका है, ये दूध और पानी का अनुपात आया है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, मिश्रण और दूध का। तो हम पहले मिश्रण देखेंगे, मिश्रण कितना हो गया 13 और 9 को जोड़े तो 22 हो गया हमारा मिश्रण। और दूध अगर देखें तो दूध कितना है, ओनली 13 है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मिश्रण और दूध का, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात तो ये निकल के आ गया, ये पूछा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। पूछा क्या है, मिश्रण और दूध। मिश्रण कितना हो गया, इसको और इसको प्लस करिए तो 22 मिश्रण हो गया, है ना, और 13 क्या हो गया दूध। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हेयर। फोर्थ आंसर इज आवर राइट आंसर 22:13। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इसके आंसर में ये आंसर भी दिया हो। तो जैसे ही ये निकला वैसे ही आपने टिक कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन आते हुए आपको सोल्व होते हुए सोल्व भी कर देंगे, टाइम भी दे देंगे पूरा, है ना, और गलत करके आ जाएंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन को करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाल्टी में शुद्ध दूध से भरी हुई है, ठीक है। मतलब 100% उसमें अंदर क्या है, दूध है। 100% क्या है, दूध है। अब उसमें से 30% दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मतलब अगर 100 का में से 30% दूध निकाल दें तो ये क्या बच जाएगा, बटे 100 कर दे तो ये क्या बच जाएगा, 100 में से दूध बच जाएगा, ठीक है। और उसमें पानी भी डाल दिया जाता है, वापस से 100% कर दिया जाता है, ठीक है। मात्रा को 100% कर दिया जाता है। तो ये आया दूध। अब इस प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाता है, मतलब टोटल कितनी होगी प्रक्रिया, 3 बार दोहरा दी। और गुणा में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास दूध की मात्रा, दूध का प्रतिशत आ जाएगा। हम प्रतिशत में लेके चल रहे हैं तो प्रतिशत आ जाएगा, मात्रा में लेके चलते हैं तो मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 गुणा में 70/100 गुणा में 70/100 गुणा में 70/100 कर लेते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब होता है, बटे में 10 है तो 1 पॉइंट और लगा देंगे। इतना क्या आ गया हमारे पास, परसेंट आ गया। ये क्या आया है, दूध का परसेंट आया है। ये क्या है, दूध का परसेंटेज, ठीक है। कितना, 34.3%। बट पूछा क्या है, अब बाल्टी में पानी की जो मात्रा है उसका प्रतिशत पूछा है। तो 100 में से घटा देते हैं, 100% में से दूध इतना बच गया, है ना। तो पानी कितना बच जाएगा, 65.7%, ठीक है। हेयर थर्ड इज आवर राइट आंसर। ओके,
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन अपने आप आसानी से सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली चाय को क्रमशः 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, कितने कितने अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 में मिलाया जाता है। मिश्रित जो चाय है उसका मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो औसत मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर हम 80 कर लेते हैं, यहाँ पर 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर औसत निकालते हैं वो निकालेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 3:1। अनुपात हटाएंगे तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम, तो 60 प्लस में 3x जोड़ लेते हैं और इसमें से ये घटा लेते हैं। ठीक है, तो 80 माइनस x कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर इस x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा -5। तो माइनस को तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि माइनस को यहाँ पर एलिगेशन में इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया? 5। अब 5 है तो इसके अंदर रख देंगे, है ना। तो वो क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज, मतलब 60 प्लस 15 तो कितना हो गया? 75। तो 75 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो अब निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर देखते हैं 80, 60, अब 75 को जब हम इसमें से घटाते हैं तो इसमें से कितना बच गया? 15 और इसमें से क्या बच गया? 5। तो अनुपात कितना आ गया? 3:1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? राइट आंसर 75। हेयर 4th इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। कुछ नहीं किया हमने, एलिगेशन मेथड ही यूज किया है। ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 14 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी, 9 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 44 किलोग्राम चीनी में मिला दी जाती है। मिश्रण को कितनी चीनी मिला दी जाती है? तो मिश्रण को 13.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो कितनी चीनी मिला दी जाती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे और ये हो जाएगा 14 रुपये किलो प्रति किलो की चीनी इधर रख लेते हैं और 9 रुपये की इधर रख लेते हैं। अब हमें SP दे रखा है, कितना दे रखा है? 13.20। ठीक है, 13.20 SP दे रखा है और इसमें क्या है? ये कह रहा है 10% लाभ है। जो SP है इसके अंदर 10% लाभ भी है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपने आप में 110 गुणा में 100 कर लेते हैं। तो 100 जो है 20 को ये पॉइंट हटा देगा, तो 1320 बटे में 110, 1 से 1 कट गया और ये कट कितना आ गया? 22। ठीक है, कितना आ गया? 12, सॉरी 11 एकम 11 और 2 11 दूनी 22, तो 12 आ गया। तो CP कितना आ गया अपने पास? 12। अब हम निकाल देते हैं रेशियो। ठीक है, कि ये इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाएगा। तो ये घट गया 3 और ये घट गया 2। ठीक है, इस रेशियो में मिलाया जाएगा। अब देखिए इधर ये दे रखी है, ये वाली जो चीनी है 9 रुपये किलो वाली जो चीनी है वो दे रखी है 44। तो 44 बनाने के लिए 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 22 मल्टीप्लाई कर लेते। तो इधर भी हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर ये 44 किलो है तो ये कितनी होगी? 66 किलो। तो 66 किलो यहाँ पर आवर आंसर इज सेकेंड 66 किलो। ठीक है, इज राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 810 लीटर में पानी और दूध क्रमशः 2:7 में है। तो यहाँ पर पानी लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? दूध। ठीक है, तो पानी और दूध कितना है भाई? 2:7। तो 2 पानी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 810 गुणा में 2/9। ठीक है, ये क्या हो गया? पानी। तो कितना आ गया पानी? ये हो गया 90, ये आ गया 180। ठीक है, अब दूध निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 810 गुणा में 7/9। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 90 और ये कितना आ गया? 630। ठीक है, अब इनको हम अनुपात में रख लेते हैं। अब देखिए, देख पा रहे हैं हम, ये कह रहा है कि उसमें कितना, अब ये हमारे पास आ गया एक्चुअल में इतने लीटर पानी और दूध, तो उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे हम। ठीक है, कि नए मिश्रण में दूध का और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने, यहाँ पर हम पानी और दूध लेके चल रहे थे, अब दूध को आगे ले लिया, है ना, और पानी को पीछे ले लिया। तो 3:1 है, तो पानी और दूध ही रखते हैं हम, तो 1:3 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1:3 है, मतलब भाई अब हमें तो ऐड क्या करना है? पानी ऐड करना है। अनचेंज कितना है? क्या है? दूध। तो दूध कितना है? 663। 3 दूध है, 3 लीटर दूध है, तो 1 लीटर पानी होना चाहिए। तो 630 अगर लीटर दूध है तो हमारे पास 210 लीटर पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर 180 में से कितना ऐड करेंगे? यहाँ पर 180 में से कितना ऐड होगा? 30 लीटर। कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा जब 210 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 30। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 9
अनुपात 1 तथा 3 अनुपात 7 के अनुपात में है। मतलब मान लेते हैं ए बर्तन ये है और बी बर्तन ये है, तो ए बर्तन में और बी बर्तन में, ठीक है, ये हम अनुपात ले लेते हैं। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनमें पानी 50% और शेष दूध रह जाए। तो पानी 50% बोल रहा है तो दूध भी कितना रह जाएगा, 50%। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1:1, ठीक है ना। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो यहाँ दूध निकाल लेते हैं, 9/10 हो जाएगा, और इधर से हम दूध निकालेंगे तो 3/10 हो जाएगा। और दूध कितना होना चाहिए, 1:1 है तो 1/2 दूध होना चाहिए। ये एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एलिगेशन को हम सोल्व करेंगे तो 3/10 में से 1/2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 26 और ये हो गया 10, 6 - 10, तो ये कितना बच गया 4/20। तो ये बच गया 1/5। ओके, कितना बच गया 1/5 रेशियो। इसको इसमें से घटाएंगे तो 9/10 माइनस 1/2, तो 1/2 अब 20, और ये कितना हो गया 18 - 10, तो ये हो गया 8/20। तो यहाँ पर कट गया इस पर 4 दूनी 8 और ये 5, मतलब 2/5। तो 2/5, 5 से 5 कट गया, अनुपात आ गया 1:2 में मिलाना, मिक्स करना पड़ेगा। तो 1:2 हेयर थर्ड इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ दूध का जो रेशियो है वो लेकर चले थे, आप पानी का रेशियो भी लेकर चल सकते हैं, आंसर आएगा हमारा सेम, ठीक है। कोई भी इसमें से या तो दूध ही लेके चलो या सिर्फ पानी ही लेके चलो, तो रेशियो हमारा सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे, ये होमवर्क है, और इसको सोल्व करके आप इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखेंगे। कहाँ पर, कमेंट में जाकर लिखेंगे। तो ये ज़रूर आप सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 20% के 60 ml विलियन में 25% के 40 ml विलियन को मिला देने पर विलियन की शक्ति क्या होगी, ठीक है। तो मतलब जैसे 60 मिलीग्राम की विलियन की जो शक्ति है 20% है, 40 की 25% है। इसी तरह हम अगर इन दोनों विलियन को मिला दें तो जो शक्ति आएगी वो कितनी होगी। तो दोनों विलियन कितने हैं भाई, दोनों विलियन को मिला दे तो 60 ही मिलेगा और 40 ही मिलेगा, तो 60 और 40 दोनों मिलेंगे तो 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 100, और 100 कितना होगा भाई, इनको मिला देते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना हो गया 1200, प्लस में इसको और इसको करते हैं तो 1000, और 1000 को अब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी हमारी शक्ति। तो यहाँ पर कितना हो गया 2200/100, 100 से 100 कट गया, और ये कितना आ गया 22%। शक्ति कितना आ गई 22%। हेयर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर 22%। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। 2 बर्तन X और Y में पानी और अल्कोहल की अनुपात 9:2 और 3:10 है। एक तीसरे बर्तन में इन दोनों का मिश्रण किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसमें पानी और अल्कोहल की क्रमशः अनुपात कितना आ जाता है, इतना आ जाता है, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा उसको, ठीक है, किस निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सिर्फ हम पानी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, पानी। तो पानी होगा 9/11, ठीक है। इसमें पानी हो गया 3/13, ठीक है भाई। टोटल कितना है 11 है, 11 में से 9 क्या हो गया पानी और 2 क्या हो गया अल्कोहल। ऐसे ही टोटल कितना है 13 में से 3 हो गया पानी और अल्कोहल कितना हो गया 10, ठीक है। ऐसे ही हम इस यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, यहाँ पर हो गया 5/11, ठीक है। अब हम एलिगेशन रूल लगा लेते हैं, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा के लिख देते हैं। तो 3/13 माइनस 5/11, ठीक है। तो ये क्या आ गया 13 गुणा में 11 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ये 33 और 65 में से जब 33 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 32/13 गुणा में 11। तो यहाँ पर लिख देते हैं 32/13 गुणा में 11 अनुपात। इसमें से अब ये घटा देते हैं, तो 9/11 में से 5/11 घटाएंगे तो कितना बच गया 4/11। तो 4/11, तो 11 से तो 11 कट गया और 4 से कट गया 8 पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8:, ये जो 13 है इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 8:13। तो अपना जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया 8:13। हेयर थर्ड इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप जरूर कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लंबी वीडियो होने के कारण। तो लगभग ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ से भी जो भी मिलते हैं सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो देख के और फिर सोल्व करते हैं तो इजीली सोल्व कर पाएंगे और पूरा एलिगेशन मेथड आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, अगला चैप्टर हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।